बच्चों, कैसे हो आप? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम पास के, जहां से क्लास में छोड़ रखा था। तो आओ आगे बढ़ते हैं। और लेंथ क्वेश्चन अपने पास इस तरह से है कि एक वर्टिकल पोल है जो कि सरफेस ऑफ द लेक रखा गया। अच्छा, तो चलो अपन लेक बना लेते हैं। ठीक है, अब इस लेक में एक फिश है, ये रहा फिश। बोल रखा है क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या क्या है कि पोल की हाइट है 18 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है। अच्छा, तो यहां पर पोल की हाइट एक 18 सेंटीमीटर बना लेते हैं। अब सोचो, आप खुद ही अगर आप पानी के अंदर हो, सपोज आप स्विमिंग पूल में, आप ऊपर देखते हो तो आपको क्या दिखता है? जो ऊपर खड़ा हुआ बंदा है वो थोड़ा हाइटेड दिखता है अपने। ऑलराइट, तो वही कुछ काम करते हैं अपन। तो एपरेंट हाइट अगर तो एपरेंट हाइट कितना दिखेगा? रियल हाइट से ज्यादा दिखेगा। तो याद करने का तरीका बस कि आप रियल हाइट लिख लें, मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू कर दें, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो ये है अपने पास 18 सेंटीमीटर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो ये आ गया कुछ 24 सेंटीमीटर इज द आंसर। अगर सपोज आपसे पूछा जाता कि शिफ्ट कितने से हुआ, तो कई बार ये शिफ्ट भी पूछ लिया जाता है। तो शिफ्ट आप कैसे बताएं? शिफ्ट बता दें एपरेंट हाइट माइनस रियल हाइट। तो अगर h हाइट है this is equal to mu minus 1 बनाने का लॉ। ऑलराइट, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपना बोल रखते हैं, एक माइक्रोस्कोप है, ऑलराइट, जो फोकस करता है एक कॉइन पे जो कि बॉटम ऑफ द कंटेनर है। बहुत अच्छा, तो माइक्रोस्कोप फोकस कर रहा है। अब माइक्रोस्कोप को रेज किया गया 1 सेंटीमीटर, रेज किया गया 1 सेंटीमीटर पे, तो कितना पानी इसमें पोर किया जाए सो दैट कॉइन वापस फोकस हो जाए? तो देखो ये शिफ्ट किया गया, 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट किया गया। तो बना लेते हैं हम लोग, ये बीकर, ये पानी, ये रहा कॉइन। तो सपोज अगर b हाइट है इसका या h हाइट है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? शिफ्ट का फॉर्मूला नहीं याद है सर, कोई बात नहीं, एपरेंट डेप्थ लिख लो। एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ क्या होगा? आप सपोज पानी के अंदर बकेट के अंदर एक कॉइन रख देते हो, तो आपको क्या दिखता है? कॉइन थोड़ा ऊपर है, तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या होगा? कम दिखना चाहिए, यानी रियल डेप्थ अपॉन म्यू हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। शिफ्ट कितना होगा? शिफ्ट इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो क्या आ जाएगा? रियल डेप्थ 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, अब देखो शिफ्ट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में अपने पास जो वैल्यू दिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू d, ब्रैकेट में कितना? 1 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू है 4/3, तो 3/4 हो गया। ठीक है, तो सिंपलीफाई करो, क्या क्या आ जाता है? ये सिंपलीफाई करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी शायद 4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, चलो बेटा एक नजराना आपके लिए वापस से। कुछ पल की है तकलीफ, कुछ पल की है तकलीफ, कट ही जाएगी। कुछ पल की है तकलीफ, कट ही जाएगी। बेटा जरा हिम्मत से आगे बढ़ना, मंजिल भी मिल ही जाएगी। चलो आते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन। इस पे आते हैं, पहले एक कंसेप्ट और है, उसके बाद अपन क्वेश्चन चलते हैं कि कई बार डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड दिया हुआ, तो अभी अगर आपको इसका एपरेंट हाइट निकालना हो, h एपरेंट, बहुत सारे लेयर हैं, तो याद करो एक के लिए आपने कैसे निकाला था? एपरेंट डेप्थ अपन को निकालना है, कॉइन को नीचे रखा होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? h1 by u1, h2 by u2, h3 by u3। तो हम लोग लिखेंगे h1 upon u1 plus h2 upon u2 plus h3 upon u3। अगर बेटा इसमें शिफ्ट पूछ दिया तब भी डरने वाली बात नहीं है। क्या इसके लिए शिफ्ट भी अपन लिख सकते हैं? शिफ्ट, तो एक के लिए शिफ्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? h1 minus 1 upon mu1 प्लस दूसरे के लिए h2 upon 1 minus 1 upon mu2 and so on, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइए अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा एक रे ऑफ लाइट है जो स्ट्राइक कर रहा है ग्लास प्लेट पे, ये ग्लास प्लेट, बहुत बढ़िया, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये ड्रॉ मैंने आपको इसलिए कर दिया, पहले क्वेश्चन में ड्रॉ वाला पार्ट नहीं था, इसलिए कि टाइम थोड़ा अपना सेव हो जाए। तो 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है। फिर बोल रहा रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू
ईच अदर। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अपने को रिफ्लेक्शन के लॉ से क्या पता है, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, मतलब दोनों 60 60। अगर ये 60 है ये 90 है तो इसको बच गया 30 डिग्री। बस आप स्नेल्स लॉ लगा दो, कहानी खत्म। स्नेल्स लॉ अगर आप लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 into sin of 60 should be equal to mu into sin of 30। ऑलराइट, बस कहानी खत्म। sin 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू म्यू, sin 60 की वैल्यू 1/2 खत्म, म्यू की वैल्यू आ गई √3 एंड दिस इज योर आंसर। स्वाहा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा, वन ऑफ द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट इज 8 सेंटीमीटर। ये ग्लास प्लेट है जिसका थिकनेस दिया है 8 सेंटीमीटर। इससे पहले याद करो, अगर आप मिरर को देखते हो तो आपको मिरर का बॉटम फेस थोड़ा सा ऊपर दिखता है ना, याद है ना, घर पे देख लेना बिल्कुल दिखेगा आपको। तो बोल रहा है 8 सेंटीमीटर का ग्लास प्लेट था, मैंने ड्रॉ कर दिया पहले ही, इसको सिल्वर कर दिया गया, बहुत अच्छा। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इन फ्रंट ऑफ अनसिल्वर्ड पोर्शन, बहुत अच्छा। इमेज फॉर्म हुआ है 12 सेंटीमीटर पीछे सिल्वर्ड पोर्शन के, तो बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो बहुत अच्छा, हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इसको x ले लेते हैं, तो ये कितना होगा, x 8 - x हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को पता है, क्या पता है सर, कि प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का जितना मिरर से डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज का भी। बस कहानी खत्म हो गई। अब यहां से डिस्टेंस ले लो, तो इसको मैं यहां लिखने जा रहा हूं स्पेस की एडजस्टमेंट के लिए। 12 + x इज इक्वल टू 8 - x प्लस 10। तो सिंप्लीफाई करके x बताना जरा, तो ये हो गया 12 + x इज इक्वल टू 18 - x। यहां से x की वैल्यू आई गेस आ जा रही है 3। तो अगर x की वैल्यू 3 आई तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछना है, अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता है, पता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अपरेंट हाइट या अपरेंट डेप्थ का फार्मूला। अपरेंट डेप्थ का फार्मूला क्या बोलता था अपने पास, सर अपरेंट डेप्थ बोलता था रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो म्यू को इधर भगा दो, बचेगा क्या, एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। कहानी खत्म। एक्चुअल डेप्थ था 8/5, आंसर इज 1.6। पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल रॉड है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास पता है कुछ 2/3 है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है। इट इज सराउंडेड बाय एयर, तो सराउंडेड एयर अपने को दिया हुआ है, μ2 की वैल्यू 1 है। अ लाइट रे इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द एंड, यहां पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा, मान लिया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, और सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μs ले लिया। इस केस में जरूरत नहीं है, बट एक जनरल केस आपको बाद में बताऊंगा। पॉइंट ऑफ वन ऑफ द एंड ऑफ रॉड, फाइंड थीटा फॉर व्हिच रेज ग्रेजेस अराउंड द वॉल। अब देखो ये ऑप्टिकल फाइबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से हम लोग सुनेंगे। इस एंड पे देखो, ग्रेज करना मतलब क्या, ये क्रिटिकल एंगल पे आ रहा होगा। क्रिटिकल एंगल के लिए अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, दैट sin ऑफ c इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयर अपॉन म्यू ऑफ टेंसर, ठीक है। तो चलो यहां पे देखते हैं, इसके लिए लिखते हैं sin c इज इक्वल टू म्यू रेयर कितना है, जाने वाला 1 डिवाइडेड बाय म्यू टेंसर अपने पास दे रखा है 2/√3, 2/√3। तो sin c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है ना, इस ट्रायंगल में देखना, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो r कितना होगा, r हो जाएगा 90 माइनस sin 60 डिग्री, सॉरी sin 60 डिग्री, √3/2 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। बहुत अच्छा। अब ये आ जाएगा तो स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे लगा देना। स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे लगाओगे एंट्रिंग वाले पॉइंट पे, तो sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू sin ऑफ r। म्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2/√3 इनटू sin ऑफ r, sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, मतलब यहां से आप थीटा निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी sin इनवर्स ऑफ 1/√3। बहुत बढ़िया, आ गया थीटा का वैल्यू। कई बार इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल अपर्चर पूछ दिया जाता है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए एक फार्मूला बेटा याद रखना। क्या फार्मूला है सर, दिस इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर अपॉन μs, इसीलिए μs लिखा था, ये सराउंडिंग का। अब याद होगा ऑप्टिकल फाइबर में अपन यहां पे क्लेडिंग करते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है,
तो उसकी कुछ μ2 वैल्यू होगी, μ1 वैल्यू है, μs है, आसानी से ये भी निकल आएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सपोज आपके पास एक स्क्वायर पूल है, पूल के सेंटर में आपने एक लाइट का बल्ब रख दिया है ना। इसके क्वेश्चन बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं कि एक डाइवर है जो सी के अंदर है, उसको कितना एरिया दिखेगा ऊपर, या एक फिश है जो पानी के अंदर है, उसको कितना एरिया दिखेगा, है ना, या एक बल्ब है, उस बल्ब का लाइट को कम आउट करना है, उससे रोकना है, तो कितना एरिया का प्लेट या डिस्क कवर कर देना है। सभी एक एक क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर मैंने बल्ब रखा तो रे ऑफ लाइट निकलेगा। क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल, क्रिटिकल एंगल के बाद जहां पर रे ऑफ लाइट ब्लेज करेगी, उसके बाद कोई लाइट रे नहीं निकलेगी क्योंकि उसका PIR हो जाएगा, सभी लाइट रे अंदर ही रह जाएगी। मतलब सिर्फ इस पोर्शन से अपने को रे ऑफ लाइट निकल रहा होगा। तो अगर मैं ये रेडियस निकालूं, ये रेडियस आप बता सकते हैं h/√μ²-1। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं h की वैल्यू कितनी दी गई है, h की वैल्यू, म्यू की वैल्यू तो 5/3, h की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर और प्लेट का एरिया है 6, तो ये है 6, ये है 6। ठीक है, तो इसको वैल्यूज को पुट करते हैं अपन, इसकी वैल्यूज को पुट कर दें तो ये है 4/√ऑफ क्या है 5/3 का स्क्वायर, मतलब ये 25/9 - 1 यानी 4 कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। तो देखो अपने को क्या बोला, कितने लाइट कितने पोर्शन से नहीं आ रहा। तो अगर इस स्क्वायर प्लेट का एरिया आप निकालें, स्क्वायर प्लेट या फिर स्क्वायर पूल का एरिया निकालें, तो ये एरिया कितना होगा, एरिया होगा 6 × 6 स्क्वायर यानी 36। अब इस डिस्क का जहां से लाइट निकल रहा है उसका एरिया निकालें, तो उसका एरिया आप a' अगर मैं बोलूं तो क्या लिख सकते हैं, पाई × 3 का स्क्वायर यानी 9 × 3, तो 3.14 × 9 यानी 27 से थोड़ा सा ज्यादा 28.3 आसपास, 28/3 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को माइनस कर दो, इतना ही, यही पोर्शन है जो मैंने ये डार्क सर्कल किया है ना, ये वही पोर्शन है जहां से लाइट नहीं निकल रहा। तो कितना एरिया से ΔA निकाले, आप ΔA अगर निकाले तो वो आ जाएगा 36 - 28.3, 36 - 28.3। तो अब आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा बता सकते हैं ना अपन, ठीक है बता सकते हैं कितना, 7 कितना जाएगा, ये माइनस कर जल्दी से, 7.7 आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को जरूर बताना कि ऐसे ऐसे चल रहा है। बहुत बड़ी टीम है अपने पास, एक अकेले बंदे का मेरा सभी मैं ही रिकॉर्ड करता हूँ, जब भी मौका मिल जाता है, चाहे वो रात में हो दिन में हो, जितने टाइम पे मुझे मौका मिलता है मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। अपनी तरफ से मैं अपने तरफ से सारे बच्चों के लिए 100% एफर्ट दे रहा हूँ। आप भी बस इतना ही सा ट्राई करें कि हो सके तो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि हाँ ऐसा ऐसा क्लास चल रहा है, आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी डेली बेसिस पे पोस्ट करता हूँ, आप उसे सॉल्व कर लें। फिर जाकर अगर आपको कौन सा पोर्शन नेक्स्ट कवर करना है आफ्टर रे ऑप्टिक्स, आप वो भी बता सकते हैं। चलो धन्यवाद, टेक केयर।